हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक हीलर हैं, एक एथलीट हैं, अल्ट्रा रनर हैं, ट्रैकर हैं, साइकिलिस्ट हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिस भावना दत्त से। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ गॉड, इतना सब कुछ और भी कुछ है इसके साथ। पहली बात तो शुक्रिया यहाँ बुलाने का। जी, सो हीलर मेरा प्रोफेशन है, बाकी एथलीट बाय चॉइस है। पर जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था कि मेरे फादर को हमेशा कोई ना कोई इलनेस थी। वो आर्मी में थे बट वो बीमार रहते थे। सो एक बच्चे को जब दिखता है कि माँ बाप बीमार रहते हैं तो आपको एक डर रह जाता है कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। सो जब मैंने पहली बार 43 इयर्स में अपना मेडिकल कराया और मुझे लगा कि हाँ मैं अब डायबिटीज की बॉर्डर लाइन पे हूँ, तब अंदर कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ चेंज हुआ और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे अपनी हेल्थ को देखना है और अपने आप को सक्षम करना है कि मेरे बच्चों के अंदर वो फियर ना आए जो मेरे अंदर था बचपन से। सो ये सब जो मैंने किया, चाहे वो अल्ट्रा रनिंग हो, बाइकिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो राइडिंग हो, ये सब अपने आप को जी ये सब मैं अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए करती हूँ। और आपका जवानी जैसे भी बीते, लेकिन आपका बुढ़ापा अच्छा बीतना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड ओल्ड एज। दैट्स वंडरफुल, दैट इज अवर प्रोग्राम, आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। तो आपसे ज्यादा तो अच्छी इस तैयारी कोई कर ही नहीं रहा। दैट्स वंडरफुल। तो आप पहले ये बताइए, आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये हमारे माने ना माने लेकिन हिंदुस्तान में प्रथा है कि अगर आप एक सर्टेन एज के हो गए फिर आप अपने बच्चों की तरफ देखने लग जाते हैं कि तुम हमारा ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे। 90% लेडीज जब बच्चों की शादियां हो जाती है तो उनको लगता है कि अब हमारे बच्चे हमारा ख्याल करेंगे या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें देखने की जब हम और बूढ़े हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप जब तक जी रहे हैं तब तक आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी देख रेख करें। अगर वो कर रहे हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है या आपका सौभाग्य है कि वो आपको देख रेख कर रहे हैं। मगर किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखें, आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने आप को चलता रखें। ये कहीं भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों पे डिपेंड करें कि हमारी खुशियां अब यहाँ से आनी चाहिए या इनको हमारा देख रेख करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज आई थिंक अ वेरी रिग्रेसिव माइंडसेट। हर इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करके अपनी जिंदगी चलानी चाहिए। ये अगर हम सोच लेते हैं कि नहीं हमारी जिंदगी हमें कोई और खुशी देगा या कोई और चलाएगा, तो ये बहुत ही रिग्रेसिव सोच है और इससे कोई बहुत दूर नहीं जाता। फिर हम वही बुढ़ापे में लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं कि बच्चों को कोसते हैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत होती क्यों करना है। वो अपनी जिंदगी जिए और हम यही चाहते हैं ना कि वो खुश रहें। तो वो तो तब खुश रहेंगे जब आप तंदुरुस्त खुश रहोगे, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से चला रहे होगे, तभी तो वो खुश रहेंगे। तो आपका मानना है आत्मनिर्भर होना, अपने आप को पूरी तरह से अपने सक्षम रखना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये बहुत एम्पावरिंग भी होता है कि आप अपने काम खुद कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी एब्सोल्युटली। आप अब ये सोचो कि एक सर्टेन एज के बाद आके आप ये सोचने लग जाओ नहीं अब तो मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। आप हिंदुस्तान को छोड़ के कहीं भी बाहर जाइएगा, आप देखिएगा ओल्ड लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। 70 साल के हो गए हैं, एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हैं, 70 साल के हो गए हैं, दौड़ रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में ये हमने प्रथा बना ली है कि नहीं, अगर आपने 60 क्रॉस कर लिया है, एक तो आप 50 के बाद बूढ़े हो गए और 60 के बाद अब आप डिपेंडेंट है अपने बच्चों पे। ये बहुत ही गलत। और लोग भी कहने लगते हैं ना, अरे अब क्या करना, अब क्या सोचना। हाँ, लोग मुझे भी कहते हैं कि अब हो गया, कि कितना भागना है, क्यों करना है, किस लिए इतनी भागा दौड़ी मचा रहे हो, क्या मिलता है ये सब कुछ करके। मैं अगर आपसे पूछूं क्या मिलता है? एक बहुत सुकून, एक चैन, एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एडमिरेशन, सेल्फ लव मिलता है। जब आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं कर पाओगे आप, ये आपकी उम्र के हिसाब से नहीं है, वो जब आप करके गुजरते हो तब आपको अपने प्रति एक रिस्पेक्ट आती है, सेल्फ लव आता है, जो शायद बहुत जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एज में। और शायद आत्मनिर्भरता। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये एहसास हो जाता है कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम सक्षम हूँ, खुद कुछ भी कर सकती हूँ।
दैट्स वंडरफुल। तो ये है आत्मनिर्भर होना। जी। बहुत सब कुछ तो नहीं, पर हाँ कम से कम हर इंसान वॉक तो कर ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ये, मैं स्पेशली अगर आप 40 साल से ऊपर के हो गए हैं और आपने कभी अपने ऊपर कोई भी 90% ही होता है कि बच्चे हैं तो हम सारी अटेंशन बच्चों पे देते हैं, फैमिली पे देते हैं, अपने आप को बिल्कुल भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते हैं। स्पेशली लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तंदुरुस्त रहें। आप एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आप दिन में निकालें अपने लिए, चाहे उसमें आप वॉक करें, डांस करें, योगा करें, कुछ भी करें, मगर वो पहला आवर जो आपका होता है, जिसको मैं आइडियली बोलती हूँ पावर आवर ऑफ द डे, आपको अपने अंदर अपने आप को चार्ज करने के लिए चाहिए। तो जैसे आपका फोन आप रोज चार्ज करते हैं चलाने के लिए, वैसे जिंदगी को भी तो चलाने के लिए चार्ज करना चाहिए। फिर हम आत्मनिर्भर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जैसे प्रोग्राम में होता है ओल्ड एज की तैयारी, और फिर होता है हेल्थ फैक्टर, और हेल्थ फैक्टर में होता है फिजिकल हेल्थ। जी। तो वो तो आपने सब बता ही दिया जी। फिजिकल हेल्थ किस तरह से किया जाए, तो आप और लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए ये तो आप करती हैं इतना सब कुछ, यू आर ब्लेस्ड, यू नो, ये तो रियली आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग, है ना। तो लेकिन और सब लोग क्या कर सकते हैं जो कि कर सकते हैं ना फिजिकल? हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हम उसको बशर्ते कि उसे हम स्ट्रक्चर करें, हम उस जिस चीज को करना चाहते हैं उसमें इनफ डिजायर रखें, उसमें कंसिस्टेंसी रखें। अक्सर मैं लोगों से मिलती हूँ तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है करने का। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके ऊपर सर पे डंडा पड़ता है तो आप सब कुछ करते हैं ना। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे जी आपका तो हाल खराब है, आपको डायबिटीज हो गई, ये तब हम करेंगे जाके कि नहीं अब हम इसे ठीक करना है। हम प्रिवेंटिव क्यों नहीं करते हैं कुछ भी? हमें जब बता दिया जाता है कि अब सब गड़बड़ हो गई है तब हम शुरू करते हैं, तब हम वॉक वेक भी जाते हैं, फिर हम खाना भी ठीक खाते हैं, फिर हम डाइट भी करते हैं। तो अगर आप प्रिवेंटिवली ही काम करेंगे तो आपको वो सिचुएशन में ही नहीं पहुंचना पड़ेगा कि आपको कुछ भी बाय फोर्स करना पड़े। और वक्त तो अगर आपके दिल में कुछ है तो आप कैसे भी निकाल लोगे। और कंसिस्टेंसी इज द की। आप कभी मोटिवेटेड रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कैन मेक अ ह्यूज चेंज इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, स्पेशली जब आप 40+ होते हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू फॉर दिस। और इमोशनली अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए आप तो बहुत कुछ करते हैं। औरों को क्या सलाह देंगे? मैं व्यवसाय से भी हीलर हूँ तो आई थिंक वो आ ही जाता है थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ। आप दूसरों को हील करते करते खुद भी अपनी हीलिंग कर लेते हैं। बट सबसे एक बहुत खूबसूरत चीज फिजिकल एक्टिविटी की ये है कि आपकी जब फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है ना, इट कैन नॉट हेल्प बट कन्वर्ट इनटू मेंटल स्ट्रेंथ। इतनी एनर्जी जो आप जनरेट करते हैं वो आपको मेंटली स्ट्रांग करती चली जाती है। आप ये रियलाइज करोगे कि जो लोग एक्टिव हैं फिजिकली, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग किसी भी तरह का श्रम कर रहे हैं, फिजिकली श्रम कर रहे हैं, वो चीजों जिंदगी की चैलेंजेस को बहुत बेहतर हैंडल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती, सभी आती है, बट उनको जो हैंडल करने का अप्रोच है वो बेटर हो जाता है। आपका माइंड में क्लैरिटी ज्यादा है तो आप बहुत ही कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, आप अवेयर रहते हैं। सो आई थिंक फिजिकल बॉडी converts into mental strength. You know, if you're strong in your physical body, it will only help you convert as a stronger person mentally. अगर ऐसा नहीं होता कि फिजिकली आप स्ट्रांग हैं लेकिन इमोशनली बहुत सारी टर्बुलेंस, कुछ आ गई प्रॉब्लम, कुछ है तो आप उसको नहीं फेस कर पा रहे, यू नो, क्योंकि मैन इज अ सोशल बीइंग और इमोशनल तो होता ही है, अकेलापन हो गया है, नहीं कर पा रहे, तो फिजिकल हेल्थ, डू यू थिंक सो कि उस वक्त फिजिकली फिट रहना आपको इमोशनली भी बहुत जरूरी है? मैं आपको एक बात इमोशनली कैसे रहे, आप तो हीलर है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर आप इमोशनली, हम सब इंसान हैं, मैं हीलर हूँ, मुझे भी इमोशनली वीक मोमेंट्स आते हैं, बट मैं उन इमोशनली वीक मोमेंट्स को एक बेटर हैंडल करती हूँ वीज़ा-वी जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते। अगर मैं किसी सिचुएशन में इमोशनली वीक हूँ, सपोज मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। मेरी एक दोस्त का निधन हो गया था और आई थिंक रात को हुआ था और सुबह मैं उठ के करीब 20-30 किलोमीटर दौड़ने चली गई थी। तो आप जितना भी ट्रॉमा है उसको प्रोसेस बेटर करते हो। ऐसा नहीं कि ट्रॉमा नहीं होता, होता है, हर किसी को होता है, हमें भी होता है, बट हम जब वो इम्पैक्ट होता है ना उसको बेटर हैंडल करते हैं। वीज़ा-वी की जो इंसान वर्कआउट ही नहीं कर रहा, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वो मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। सो अगर आप कोई भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और आप वर्कआउट करते हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स जो है उस ट्रॉमा के लिए वो बेटर होगा, कंट्रोल्ड होगा, अवेयर होगा। आप रिस्पॉन्सेस बेटर दे पाएंगे, ना कि आप बिल्कुल ही बिखर जाएंगे। यूजुअली अगर किसी भी सिचुएशन में आप बिल्कुल बिखर जाएंगे, तो अगर आप एक एथलीट हैं, आप
फिजिकली एक्टिव हैं, स्ट्रांग हैं, तो आप उस सिचुएशन को बेटर हैंडल करेंगे vis-a-vis जो बिल्कुल नहीं लेकिन करते। देखिए, आप एथलीट हैं, आप उस तरह से बता रहे हैं, लेकिन जो नहीं है, राइट, नहीं है, इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं और या नहीं करते आ रहे हैं और उनको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे फेस करें, मतलब क्या जी। करें उसके लिए? ये तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो कुछ भी नहीं करते हैं और मेंटली बहुत वीक हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, एक बहुत पर्सनल चॉइस है। मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर हर इंसान को काम करना पड़ता है। मतलब ऐसा किसी की भी जिंदगी, बिल्कुल कोई ऊपर से लिखा के नहीं आया कि मुझे तो बहुत ही अच्छी जिंदगी, हर किसी की जिंदगी में अलग अलग लेवल की स्ट्रेसेस होते हैं। अब मेंटली स्ट्रांग होने के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, आप अपने ऊपर काम करिए, ये कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाद आती है। और मेंटल इमोशनल जो ट्रॉमास होते हैं उनको डील करने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो सिचुएशन बेटर हैंडल कर लेते हैं। नहीं तो फिर थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, गो एंड सीक थेरेपी, या फिर आप ऐसा दोस्त, ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखिए कि आप लोगों से बात कर सकते हैं। इमोशनली वीक लोगों को डिपेंडेंसी ज्यादा चाहिए होती है, तो कोशिश करिए कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके 4 दोस्त हैं, आप उनके साथ बैठ के बात कर लें तो दिल हल्का हो जाता है, रो लें तो दिल हल्का हो जाता है। सो आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा बिल्ड करिए कि अगर आपको लगता है कि मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर रही हूँ कि मेरे 4 दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, मैं लोगों से बात, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकती हूँ, लेट आउट कर सकती हूँ। सो कोशिश करिए एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करिए जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो। और ये एनवायरनमेंट तो पहले से करना पड़ेगा ना? जी बिल्कुल, ये एनवायरनमेंट आपको पहले से ही बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही ओल्ड एज की तैयारी जी। कि ऐसा मौका ना आए या ऐसी कोई सिचुएशन जो मतलब ये तो बट नेचुरल है कि आनी ही है, कुछ अगर आप भी एक आता है। अच्छी जिंदगी जी ले ना, बचपन से ही बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जी लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ओल्ड एज की ऐसी कोई तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो बचपन से जी रहे हैं ना, तभी तो कहीं ना कहीं हमें शुरू करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से हमको उस तरह से रहना पड़ेगा, जी, उन सब बिल्कुल। चीजों पे हमको बिल्कुल, अपना बिल्कुल, ध्यान देना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो आपका ये बन जाता है कि आप फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो अपना एनवायरनमेंट सपोर्टिव बनाइए। फ्रेंड्स ऐसे ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करें, आपके साथ रहें। अपना नेचर ऐसा बनाइए कि आप एक अच्छे दोस्त बना सकें लाइफ में। तो ऑल्टरनेट इंसान को बहुत मिलते हैं करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बहुत होते हैं। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर तब भी अकेलापन हो जाए, क्योंकि देखिए जब लाइफ चलती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान वाकई अकेला रह जाता है, बिल्कुल। तो उस वक्त क्या करें? कोई है ही नहीं तो क्या करें? उसके लिए पहले से क्या तैयारी करके रखें? तो हम अकेला तब फील करते हैं जब हम अपने अंदर ही नहीं होते। हम कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज के लिए बाहर डिपेंडेंसी ढूंढते हैं, जैसे कि हम खुशियां बाहर से ढूंढते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो आप अपने से बहुत प्रेम में हैं, आप सेल्फ लव में डूबे हुए हैं, आप अपने ऊपर बहुत वर्क करते हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अकेलापन फील करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो अकेले हैं और बहुत सक्षम हैं, बहुत खुश हैं। उनको कभी किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो खुद से बहुत खुश हैं, खुद में बहुत इन्वेस्टेड हैं, खुद की बहुत देखभाल करते हैं, खुद से बहुत खुश रहते हैं और ऐसे काम करते हैं कि जिनमें उन्हें नहीं लगता कि मुझे, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मूवीज अकेले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने अकेले चले जाते हैं, घूमने अकेले चले जाते, बहुत सोलो ट्रैवलर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम, और एक तरफ माना जाए तो एक इंसान, इंडिविजुअल हमेशा ही अकेला है। अब कभी ऐसा भी देखते होंगे कि बहुत लोग फैमिली में रहते हैं और फिर भी कहते हैं इतने सारे लोग हैं फिर भी अकेले हैं। तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट है। आपको, अगर आप अपने ऊपर इनफ काम कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर इन्वेस्टेड हैं, खुद से खुश हैं, खुद से मोहब्बत में हैं, इश्क में हैं, तो आप कभी अकेला फील नहीं करेंगे। तो मिस भावना दत्ता, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है। भागो दौड़ो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो और अपने में बिजी रहो, सब कुछ करते रहो और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप अच्छे से खुश, अपने आप से प्यार करके अपने आप को खुश रखो, सब कुछ सही होता रहेगा, राइट? और लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, बिल्कुल, है ना? तो ये जो फाइनेंसेस हैं, इसको क्या जरूरी है पहले से कंट्रोल करना, पहले से इसके बारे में सोचना, या देखा जाएगा बच्चे कमा के दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। एक तो पहली बात तो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
ना आप किसी और के लिए कर सके, लेकिन इतने सक्षम रहिए कि आप अपना कर सकें। और लाइफ की प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि आप देखिए, जैसे बोलते हैं जवानी तो कैसे भी निकल जाती है, लाइफ की आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप जब एक ऐसी स्तर पे पहुंच जाएं कि आपको लगता है कि अब आप काम ना करें, तो आपके पास इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी, जैसे हम बोलते हैं कि अपनी 2 रोटी तो आप खा सकते हैं, कम से कम इतनी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। एंड एनी कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, कोई भी अक्लमंद इंसान, कॉन्शियस अवेयर इंसान, हम सारी जिंदगी यही तो कोशिश करते हैं कि हमारे जो 50 के बाद का टाइम है वो अच्छा बीते हो, तो उसमें हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब यंग है तो आप लड़ झगड़ के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ओल्ड एज में अगर आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं है तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और वो बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। ओल्ड एज में आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती हैं, काम आप ज्यादा कर नहीं सकते। सो ये बहुत जरूरी है। जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं कि जैसे जेनजीज के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, बट मैं आपको ये बताऊं, जितने आप यंग एज में मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, जितने अपने काम पे ध्यान दे के पैसा कमा सकते हैं, कमाइए, क्योंकि फिर आप अपने लास्ट फेज ऑफ लाइफ को आराम से जी पाएंगे। उसको सेव करिए, कुछ भी करिए, काम करिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ये नहीं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसे से प्यार मत करिए, बिल्कुल करिए प्यार, पैसा ही सब कुछ देगा। सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ एक कंफर्ट जोन जरूर देगा। मैं आपको बताऊं, जीने ये अगेन एक माइंडसेट है हमारी रिलेशनशिप पैसे के साथ, क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुन लिया है कि पैसा सब कुछ नहीं देता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप, मैं और आज यहाँ बैठे हैं, पैसा ही सब कुछ देता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, कहीं घूमने जाना है तो पैसा चाहिए, बाइक खरीदनी है तो पैसा चाहिए, दौड़ने जाना खरीदनी है तो पैसा, सब कुछ ये जो हमने बना लिया है कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप भी है, बट पैसा भी इम्पोर्टेंट है। एवरीबॉडी है, हर लड़की लड़का, एवरी इंडिविजुअल शुड अर्न मनी and save a part of it. Absolutely. आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्लेस होनी बहुत जरूरी है। वेरी गुड भावना जी, आपने बहुत मजे में बहुत अच्छी सी सब बातें बताई हैं और हमको भी लग रहा है कि थोड़ा भागना दौड़ना शुरू करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड ऑल। इसके साथ आप अगर हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहती है तो प्लीज। थैंक यू, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। सबके लिए यही एक मैसेज है कि खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्ट्रांग रहिए और कोशिश करिए कि आप जानबूझ के किसी को तंग ना करें, और दैट्स इट। एक इंसान भगवान ने बना के भेजा है, इंसान ही रहिए। सो थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने सुना भावना जी ने कितने प्यार से, कितने अच्छे से बताया। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने आप से प्यार करिए और दौड़ते रहिए। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।